नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है? बिहार के लोग बुलेट ट्रेन का मजा लेने के लिए तैयार हो जाइए। यानी कि जिस तरह से बजट 2026 में घोषणा किया गया कि 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे देश में, जिसमें एक हाई स्पीड कॉरिडोर जो है वो बनारस से सिलीगुड़ी तक बताया गया। और ये बनारस से सिलीगुड़ी तक जो हाई स्पीड कॉरिडोर ट्रेन का तैयार होगा, ये बिहार से होकर के गुजरेगा। तो बिहार के लोगों के लिए एक बेहतर यहाँ पर आपको परिवहन का सुविधा देखने को मिलेगा। और सिर्फ एक बात समझ लीजिए, अगर ये हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहा है ट्रेन का, तो सिर्फ मामला इतना भर नहीं है कि यातायात का एक साधन मिल गया, परिवहन करने में आपको कम समय लगेगा, बल्कि इस बात समझिए कि इसके वजह से जहाँ जहाँ ये स्टेशन बनेंगे, जहाँ जहाँ से ये रूट निकलेगी, अपने आप में रोजगार के बहुत बड़े साधन वहां पर उपलब्ध होगा। एक मार्केट लगता हुआ नजर आएगा और कह सकते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए ये जान फूंकने जैसी स्थिति होने वाली है। अब एक प्रश्न ये भी है कि इसका स्टेशन कहां पर होगा? बुलेट ट्रेन पर चढ़ना है बिहार के लोगों को, तो फिर बुलेट ट्रेन पर कहां कहां जाकर के चढ़ सकते हैं, कौन कौन स्टेशन होगा, इस पर भी हम विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। अब यहां पर कहा गया है कि जल्द ही ये चीजें आपको मिल सकता है, जिसमें अभी बजट में घोषणा किया गया कि वाराणसी से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। तो ये जो बुलेट ट्रेन है वो बिहार की राजधानी पटना से होकर के गुजरेगी और इसके अलावा कटिहार स्टेशन पर रुकेगी। अभी मैप के जरिए भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि पटना और कटिहार ही क्यों। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि यह ट्रेन वाराणसी से सिलीगुड़ी की यात्रा मात्र 2 घंटे 55 मिनट में पूरी कर लेगी। यानी कि कुल मिलाकर के आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 3 घंटा ही समय लगेगा। इस बात की घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल ही किया था। उन्होंने ये बात कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे को लगातार आधुनिक और मजबूत किया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो अभी आम बजट पेश किया गया था, उसमें रेलवे को विशेष प्राथमिकता देने की बात की गई थी। बिहार को रेलवे विकास के लिए 10,379 करोड़ रुपया दिया गया है। रेल मंत्री ने बताया कि इस बजट में बिहार को रेलवे विकास के लिए 10,379 करोड़ दिए गए हैं। वहीं राज्य में रेलवे से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट पर कुल यहां पर देखा जाए तो 1,09,158 जो है करोड़ रुपये वो खर्च किए जाने की योजना बनाई गई है। इसी के दौरान कहा गया कि हाई स्पीड कॉरिडोर जो है वह भी बनाया जाएगा और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक यह बनाया जाएगा, जिसमें बिहार के कई जिलों को फायदा होगा। अब जाहिर सी बात है, अभी मैप पर देखेंगे जिस जिस जगह से ये गुजरेगी ये ट्रेन, निश्चित तौर पर जिस भी डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगी वहां पर फायदा मिलने वाला है। तो ये संकेत दिया गया कि भविष्य में इस कॉरिडोर का विस्तार गुवाहाटी तक भी किया जा सकता है। चूंकि सिलीगुड़ी कहने का तात्पर्य हो गया कि चिकन नेक तो हम पहुंच गए, अब उसके बाद जो है आगे असम के जो है गुवाहाटी तक पहुंचने की बात यहां पर की गई। और इससे क्या होगा कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वह देश के एक बड़े हिस्से से सीधे तौर पर उनका संपर्क हो जाएगा और जल्द से जल्द जो है पूर्वोत्तर तक पहुंचा जा सकता है। बिहार की स्थिति को लेकर के रेल मंत्री ने जानकारी दिया कि बिहार में 14 वंदे भारत और 21 अमृत भारत ट्रेनें अभी चल रही है। देखिए, ये जानकारी यहां पर दिया गया और आने वाले समय में राज्य में कई नए वंदे भारत और अमृत भारत जो एक्सप्रेस है उसकी शुरू करने की भी योजना बताई गई है। खास करके पूर्वोत्तर को जोड़ने पर बहुत फोकस किया जा रहा है। सरकार लगातार चाह रही है कि पूर्वोत्तर से हम कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाएं। पूर्वोत्तर कहने का तात्पर्य जो हमारा 7 सिस्टर्स है, नॉर्थ ईस्ट का 7 राज्य है, उसको लेकर के बात किया जा रहा है। भूटान, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम को रेल नेटवर्क से जोड़ने का कार्य तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, इसमें भूटान का भी नाम शामिल है। भूटान हमारा एक पड़ोसी देश है और ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में हम भूटान भी रेल माध्यम से पहुंच सके। पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने की योजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है। और जिस तरह से भी आप हाल ही में देखेंगे, कटरा से अब जो कश्मीर जाने की व्यवस्था की गई है वंदे भारत के जरिए, वो एक अद्भुत नज़ारा पेश करता है। आजकल वहां पर स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हुआ कश्मीर में, तो आपने देखा होगा कि लोग आजकल रील्स बना के डाल रहे हैं कि दरअसल ये जगह जो है वो स्विट्जरलैंड का नहीं है। हर तरफ बर्फबारी हो रही है, बीच से जो है टनल के माध्यम से वंदे भारत ट्रेन जो है वह गुजर रही है। तो जिस तरह से कश्मीर में यह काम किया गया है, निश्चित तौर पर नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर या भूटान तक भी किया जा सकता है।
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे क्षेत्र के लिए विशेष योजना भी बनाई गई है, जो जानकारी दिया गया है, जिसमें 4 लाइन रेल खंड अंडरग्राउंड रेलवे लाइन की स्थापना की बात की गई है। यानी कि आने वाले समय में कहा गया है कि ये जो चिकन नेक है, यहां तक जाने के लिए ये अंडरग्राउंड ही रेलवे यहां से चली जाएगी। उत्तर पूर्व के साथ साथ देश के अन्य राज्यों को भी आर्थिक विकास को इसका नया आयाम मिलता हुआ नजर आएगा। अब कटिहार मंडल को लेकर के चर्चा की जा रही है। कटिहार मंडल में नए रेल खंडों को हरी झंडी भी दी गई, चूंकि कटिहार अगर आप देखेंगे तो यहां पर है कटिहार, ठीक है, ये कटिहार आपको पड़ेगा। जो कहा गया कि बुलेट ट्रेन जो वाराणसी से चलेगी सिलीगुड़ी तक, तो एक स्टेशन है उसमें कहा गया कि पटना होगा। ये रहा पटना डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ कटिहार। तो अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इस बात को लेकर के उम्मीद जताई जा रही है कि ये रूट कुछ हद तक इस एरिया से गुजरने वाली है ना, इस एरिया से सिलीगुड़ी तक जाने वाली है। अब हालांकि जब ये फाइनल हो जाएगा तो स्पष्ट तौर पर यह बताया जाएगा कि बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट से होकर के ये गुजरेगी। इतना कंफर्म है कि पटना और कटिहार 2 स्टेशन बिहार को मिला है। तो देखिए, अगर बहुत सारे लोग जो दिल्ली वगैरह से भी जाएंगे तो वहां बनारस तक जा सकते हैं, और फिर बनारस से जो है पटना तक सीधे पहुंच सकते हैं। और कटिहार है तो सीमांचल वाला ये जो पूरा एरिया है, ये मिथिला का सीमांचल वाला हिस्सा, यहां तक सीधे तौर पर पहुंचा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के बिहार के 2 छोर को जो जोड़ने की कोशिश ये रेल नेटवर्क के द्वारा किया जाएगा। तो यहां पर जो है इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कटिहार रेल मंडल से जुड़े कई नए रेल खंडों की भी घोषणा की गई है, जिसमें तेलता से रायगंज तक नई लाइन बिछाई जाएगी, कुछ नए स्टेशन भी बनाए जाने की बात की गई है। और कटिहार रेलवे मंडल के बहुत सारे अधिकारी जो है इसमें भी मौजूद रहे थे, उन सभी को भी रेल मंत्री के द्वारा यहां पर निर्देश दिया गया। डीआरएम ने कहा कि कटिहार रेलवे स्टेशन पर बुलेट ट्रेन रुकेगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यहीं पर यहां पर निकल करके सामने आया है कि सिलीगुड़ी तक जो ट्रेन जाएगी उसकी घोषणा जो की गई है, उसका एक ठहराव कटिहार स्टेशन होगा, और इसके लिए विशेष रेल पटरी भी बिछाई जाएगी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो बुलेट ट्रेन वो गुजरात और मुंबई वाले जो लाइन पर बिछाया जा रहा है, ठीक वैसा ही होगा। अब इन तमाम चीजों से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि बिहार के लिए एक बहुत बड़े स्तर पर नई उम्मीद लेकर के आ रहा है। क्योंकि बिहार में कोशिश ये भी किया जा रहा है कि पर्यटन का विस्तार किया जाए। जो पिछला बजट था उसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि गया जी का जो विष्णुपद कॉरिडोर है उसको डेवलप करने की बात किया गया, महाबोधि कॉरिडोर को डेवलप करने की बात किया गया, और इन सभी चीजों को लेकर के लोग कैसे पहुंच सकते हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स बिहार को दिए जा रहे हैं। अभी एक बुलेट ट्रेन भी अब मिल गया, जो लगातार बिहार भी इस बात को लेकर के डिमांड कर रहा था। तो बहुत सारी जो चीजें हैं, यात्री तो वहां पहुंचेंगे, समय भी बचेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर के साथ कनेक्टिविटी हो पाएगा, और पूर्वोत्तर के साथ कनेक्टिविटी वो बिहार के बलबूते हो पाएगा, जरा सोच सकते हैं। तो निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर का व्यापार, पर्यटन, आर्थिक गतिविधि तो बढ़ेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ भारत सरकार जितना भी कोशिश करेगी कि नॉर्थ ईस्ट को बेहतर करना है, तो बिहार होकर के ही जाना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिहार के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। बिहार की जो एक बहुत बड़ी समस्या है पलायन, उससे कहीं न कहीं निजात पाया जा सकता है। रोजगार के बड़े स्तर पर साधन वहां पर डेवलप होंगे इन सब चीजों को लेकर के। तो आने वाला समय जो है वो बिहार के लिए बेहद दिलचस्प होने वाला है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट से होकर के इस बुलेट ट्रेन को गुजरना चाहिए। और जो लोग पटना और कटिहार से हैं, ये खबर सुनकर के कितनी खुशी हुई है, एक बार कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी खुशी का जाहिर जरूर कर दीजिए। अब चलिए, यहाँ पर एक खुशी का मौका आपके लिए और है। संस्कृति IAS स्प्रिंग ऑफर आपको दे रहा है, जिसकी वैलिडिटी 6 फरवरी 2026 तक है। यह ऑफर अगर ऑफलाइन क्लासरूम ऑफर लेते हैं तो 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा, और ऑनलाइन लाइव कोर्सेज लेते हैं तो कुल मिलाकर के % तक का डिस्काउंट मिलेगा। और ये संस्कृति IAS के दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही सेंटर पर उपलब्ध रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति IAS का वेबसाइट आपको दिया गया है, इससे जुड़ करके आप अधिक जानकारी लीजिए और अपने मनचाहे कोर्स में आप नामांकन लेकर के अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अभी तक आपने संस्कृति PCS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।